कल हमने जर्मन नंबर्स किए थे और कहाँ तक किए थे हमने किए थे 100 तक। और 100 के बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे शेयर करना। तो ये चीजें मैंने आपको कल कराई थी, ठीक है। तो 0 से लेकर 100 में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ बताओ, कहीं पे आपसे कुछ सेंटेंस नहीं बने हो, सॉरी कुछ नंबर्स नहीं बने हो। कोई दिक्कत? ठीक है, अगले अब आगे चलते हैं। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि आपको 0 से 100 तक के नंबर्स को करने हैं जिसमें आप परफेक्ट हो चुके हो। उसके बाद में कल मैंने आपको बताया था कि 100 को कैसे बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 1000 को कैसे बोलते हैं। फिर मैंने बताया था 100,000 को कैसे बोलते हैं। किसी का माइक आ रहा है, जिसको डाउट हो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है, पीछे रिकॉर्डिंग चल रहा है तो डिस्टरबेंस होता है बस। देखो, 100 को क्या बोलते थे? 100 को बोलते हैं हुंडेट, HUNDERT, हुंडेट। 1000 को बोलते हैं थाउजेंड, 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 ठीक है। और 1 लाख को क्या बोलते थे? दोनों मिक्स हो जाते हैं, हुंडेट, थाउजेंड, दोनों क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, हुंडेट, थाउजेंड। ये चीज याद रहेगी, ठीक है। अब हम इनको ये तो बोल ही देते हैं, अब मैं इनको ऐसे भी तो बोल सकता हूं। मैं इसको आइन हुंडेट भी तो बोल सकता हूँ, हुंडेट भी तो बोल सकता हूँ। मैं इसको आइन थाउजेंड भी तो बोल सकता हूँ, 1000 जैसे 1000 भी तो बोल सकता हूँ। मैं इसको आइन 100,000 भी तो बोल सकता हूँ, 1000 भी तो बोल सकता हूँ। तो सिंपल बोल सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं नंबर्स की। अब चाहे तो आप इंग्लिश में अपने माइंड में सोचो, चाहे आप हिंदी में सोचो, जैसा आप नंबर सोचोगे वैसा आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे बताओ, मैं कुछ आपको नंबर्स दे रहा हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है 200 या 200, मेरे को यहाँ पे लिखना है 400, मेरे को यहाँ पे लिखना है 600, मेरे को यहाँ पे लिखना है 900, ठीक है। मेरे को यहाँ पे लिखना है 3000, मेरे को यहाँ पे लिखना है 5000, मेरे को यहाँ पे लिखना है 7000, मेरे को यहाँ पे लिखना है 9000, ठीक है। तो अब आप देखो, आप इसको बना सकते हो 2000, 200, या तो आप इंग्लिश में क्या बोलो? टू, Zwei Hunde. ट्वाई, ट्वाई, हंड्रेड, सिंपल। 200, जैसे आप इंग्लिश में बोल रहे हो वैसे इसमें लिख रहे हो। इसको क्या बोलेंगे? फिया, हंड्रेड। Hm. इसको क्या बोलेंगे? जेक्स, Sechs. हंड्रेड। इसको 900, सिंपल। अगर आप ये बना सकते हो तो ये भी बना सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? टकाई, Drei. राई, थाउजेंड। इसको फुन, Pfund. थाउजेंड। इसको जीबन, थाउजेंड। इसको 9000। यानी कि देखो आप कितने भी नंबर्स को बना पा रहे हो, कितने भी नंबर्स आपको हो आप बना पा रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1200, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2500, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5500,
और लास्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 25,000, नहीं 25,000 नहीं, ये तो 1000 इधर आ जाएगा, बस 5500 लिखो, ठीक है, इतना, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, आपको 1200 यानी कि 12, क्या बोल सकते हो इसको, 1200 बोल सकते हो ना, 12 को क्या बोलते हैं, सोल सोल और 100, इसको फुन फुन 20 यानी कि 2500, फुन फुंड 20 क्या 100, 100 इसको फुन 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 फुंड फुनफिश 100, देखो कितना इजी है। अब मैं इसको ऐसे, इसको भी तो बना सकता हूँ, अगर मैंने इधर वाले बनाए हैं तो मैं फिर 1000 वाले भी तो बना सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ तक मैं बना लिया तो फिर मैं ये भी बना सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे 9000 है तो मैं यहाँ पे 12000 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 25000 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 55000 भी लिख सकता हूँ। तो सेम क्या है, बस जहाँ पे 100 है वहां पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो कैसे बनाऊं इसको, सॉल्व 1000 सॉल्व 1000, इसको कितना है ये, फुन 25 5 und फुन 20 20 20 क्या 1000 को भी बना सकता हूँ मैं, फुन फुंड फुन फिश और 1000, सिंपल। देखो यानी कि मैं जो मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ वही जर्मन में बन पा रहे हैं, या मैं हिंदी में बना रहा हूँ या इंग्लिश में बना रहा हूँ वही चीज जर्मन में बन जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो आपको आ गया बनाना। अब देखो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 100 के बाद में कुछ नंबर्स बनाते हैं, जैसे कि मेरे को बनाना है 101, या मेरे को बनाना है 1025, या मेरे को बनाना है 735, या मेरे को बनाना है 1027, या मेरे को बनाना है 3042, या मेरे को बनाना है 7056, कुछ भी ऐसे मैं बना सकता हूँ, या मेरे को बनाना है 10,535, ठीक है। अब आप यहां से देखो कैसे बनेगा, आप इसको इंग्लिश में बोलो, कैसे आप बोलोगे इसको, 101 तो 101 है तो Yes. सिंपल आइन 100 100 1 आइन लिख सकते हो या आइन्स भी कर सकते हो, आइन, सिंपल। इसको कैसे बनाएंगे, कितना है ये 125 यानी कि 125, तो 100 900 25 को क्या बोलते हैं, फुन फुंड 20 शिश हो गया। इसको क्या बोलते हैं, 735 को, 735 या 735, तो 7 को क्या बोलते हैं, जीबन 100, कितना है 35, फुन फुंड कितना, डगाई शिश, ये कैसे बनेगा, अब ये क्या है इंग्लिश में, यानी कि आइन 1000, ये हमारा आइन 1000 है, आइन 1000 कितना है 27, तो 27 क्या है? 27 जीबन und 20
सिंपल। ये कैसे है? 3042 यानी कि 362। तगाई 1000 1000 zwei und वाई 40 und 40 4 ist शिश। ये कैसे बनेगा? 7056 या फिर 756। 7 7000 6 und 50 6 und 50 und 5 शिश। ये वाला कैसे बनेगा? यानी कितना है? 10,000 यानी कि 10,535। 10,535 35 यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूं 10 10,535 35 से मिलके बन रहा है 10,000 सेन 10,000 10,000 10,000 500 का बनेगा 500 500 100 35 35 100 आगे कौन कौन? und Dagai 30 डगाई शिश। यानी कि देखो 3 चीजों से मिलके बना है ये। पहले मैंने क्या लिखा? 10,000, फिर 500 और फिर 35। 10,535। अब आप कितने भी बड़े नंबर्स को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी दिक्कत आपको नंबर्स में बनाने में नहीं आएगा। आगे चलते हैं और नंबर्स को बनाने की कोशिश करते हैं, इससे बड़े वाले। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 25,967। इसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे 78,352। इसके बाद अब मैं लाख की बात करता हूँ। 1 लाख को क्या बोलते हैं? 1 लाख को ये लोग जर्मन में 100,000 100,000। ठीक है, 100,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,37,439। आगे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5,25,751। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बढ़ रहा हूँ आगे। अब मैं यहाँ पे 5 लाख 10 लाख की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 12 लाख 35,333। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 55,25,929। ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब देखो सिंपल कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या बनाऊं मैं? 25,967। तो पहले फोन 20 20 अब ये बन गया मेरा 25,900। अब 900 900 900 900 7 und 6 ये दो, जस्ट अ मिनट। 900 अब 7 und und 6 6 fish। सिंपल। ये कैसे बनेगा? 78 8 und 8 und 70 7 70
The guy 100. The guy 100. Zwei und 100. Zwei. The guy 100. आगे Zwei und 52. 50. क्या बोल रहे हो? कोई गर्ल पूछ रही थी अभी. हाँ पूछो. हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? Yes sir, आपकी तो आ रही. कोई कुछ पूछ रहा था अभी. कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये बहुत इजी है नंबर्स. देखो ऐसे बन रहे हैं, यानी कि जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना उसी हिसाब से बन रहे हैं, बस सीधा आप ट्रांसलेट ही तो कर रहे हो. जैसे 78. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या गलती है यहाँ पे, पता क्या गलती है? 1000 ऐड नहीं किया हमने, यहाँ पे 1000 आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? के बाद ना के बाद भी 1000 आएगा सर. 1000 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? 1000 आएगा, जब भी तो बनेगा ये. हाँ, ऑफ और दीप 6 के बाद यहाँ पे 1000 आएगा, बाकी ठीक है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब कैसे बनेगा? 1,37,439. तो 1 लाख को क्या बोलते हैं? आइन 900,000 100,000 sieben und 30 sieben und und 30,000. 30 हो गया. हाँ जी, उसके बाद में 1000 नहीं 400. 37. 37,000 आएगा ना. अच्छा 37,000. अच्छा 1000. हाँ जी, 1000. 400 उसके बाद फिया, यानी कि फिया 400 100 9 und 30 the guy shish. दगाई शिश, यानी कैसे मिलके बनाइए? पहले तो मैंने 1 लाख को लिखा, फिर मैंने 37,000 को लिखा, और फिर मैंने 400 को लिखा, और फिर मैंने 39 को लिखा. अब आगे बनाओ ये वाला. 5,25,751. Sir, 100,000 फुन्फ 100,000 100,000 25 फुन्फ und फुन्फ und 20 20,000 1000 700 100 100 100 1 und 50 ein und 50 fünf shish. शिश. सिंपल. Yes, sir. यानी कि ये मेरा पहले ये बनाया, फिर मैंने ये वाला बनाया, फिर मैंने ये वाला बनाया, और ये वाला बनाया. ठीक है, सिंपल. अब क्या है? 12,35,337, यानी कि 12,35,000 337 12 लाख नहीं बोलते हैं, इंडिया में लैक्स बोलते हैं, वरना तो 12,100,000 आएगा. हाँ जी, यानी कि 100,000. तो 12 को हमें पता है क्या बोलते हैं? 12 को Zolf 100,000 ज़ोल्फ 100,000. यहाँ तक हो गया मेरा 12 लाख. yes sir. 1000 हो गया. उसके बाद में कितना है? 35. 5 und the Geishish und the Geishish 1000 the Geishish 1000. यहाँ तक मेरा 35,000 हो गया. the guy अब आगे
Dagai 100, 100, sieben, sieben und der Geist. der Geistes. Dagai सिंपल, यानी कि पहले मैंने जोल 100,000 को बनाया, फिर मैंने फुन फुन डगाइजेस 1000 को बनाया, फिर मैंने डगाई 100 को बनाया, फिर मैंने जीबन उन डगाइजेश को लिखा। ठीक है, सिंपल। इसके बाद आगे चलते हैं, ये वाले नंबर्स पे चलते हैं। तो कैसे बनेगा ये? सबसे पहले क्या आएगा? 55,25,929, यानी कि und, फाइव Fisch, 5 und 50, फुन फुंड 50, फुन विश 100,000, 100,000, 100 1000. 100,000। सर ये जो 100,000 है हम इसको लैक्स की जगह लिख रहे हैं ना? हाँ, लैक्स की जगह ये हो गया। फिर मैं 25,000, मैं नीचे 25,000 को लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, पहले 55, फिर 25, फिर 929। यस सर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 25, यानी कि फुन फुंड 20, फ्रांसिस, फुन फुंड फ्रांसिस, 1,000 100,000, 1000, 900, अब आएगा 900। 100, अब लास्ट में क्या आता है? 9, 9 und 9 und 20. 20. 9 und 20, यानी कि देखो कितना सिंपल है, 4 स्टेप में बन रहा है। 1 2 3 4, सिंपल। जैसे हम इंग्लिश में कभी बोलना हुआ तो इतना लंबा ही बोलना पड़ेगा सब। बोलना, आप इंग्लिश में भी बोलते हो तो इतना ही लंबा बोलते हो। यस 55, 100,000, 25,929। अगर इसको ही आपको इंग्लिश में लिखना है तो जब भी आप इतना ही बड़ा लिखा जाएगा। तो बोलते हुए भी आपको और एक चीज का ध्यान रखना है, ये कभी भी ये लोग गैप का यूज नहीं करते। जो यहाँ पे फुन फुंड फुंडिश है ना, 1000, ये लोग गैप का यूज नहीं करते। तो कैसे गैप का यूज प्रोनाउंसिएशन करेंगे फिर इसका? है इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सिंपली ऐसे जैसे लिखा हुआ है, फुन 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 100,000, फुन फुन 100,000, 900 फुन 9 ऐसे ही बोलना है जैसे आप बोलते हो। वो आपको समझ में आ जाएगा। 55 लाख 25,000 के बीच में तो गैप आएगा ना, जैसे फुन und फुन से 100,000 टिकट गैप पे नहीं आएगा। आता है, कहीं गैप नहीं आता है, ये लोग कहीं गैप नहीं देते हैं। अच्छा, पूरा वर्ड एक ही बनेगा, पूरा फुन ही एक से उसमें लेके लिखेंगे, 20। पूरा ही एक है। जैसे ये अगर लिखूं मैं, तो आप अगर इसको गैप नहीं दे तो पूरा का पूरा ही ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये लोग कहीं पे कुछ गैप नहीं देते हैं, सिंपली उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो आपको बिना गैप के ही प्रैक्टिस, अभी तो एकदम से तो नहीं हो पाएगा। अभी तो आपको नंबर्स को सीखना है पहले, तो आप पहले नंबर्स को सीखो, उसके बाद में गैप को भी कर लोगे आप। ठीक है, अभी तो सिंपली हमें ये चीजें सीखनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, किसी को कोई दिक्कत बनाने में? नो सर। ठीक है, अब मिलियन और बिलियन वैसे आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मिलियन और बिलियन को जर्मन में कैसे बोलते हैं। ठीक है, देखो जस्ट अ मिनट। तो यहाँ से आप नंबर्स बना सकते हो ना, कोई भी यस नंबर सर। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। नो सर। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से आपको वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला भी बता रहा था।
देखो, बात करते हैं 100 की, बात करते हैं 1000 की, बात करते हैं 10,000 की, बात करते हैं 1,00,000 की, बात करते हैं 10,00,000 की, 10,00,000 को 1 मिलियन बोल देते हैं, बात करते हैं फिर 10,00,000 को, फिर बात करते हैं मिलियन की, फिर बात करते हैं बिलियन की, फिर बात करते हैं ट्रिलियन की। आपको पता ही है क्या बोल ट्रिलियन भी होता है क्या? ट्रिलियन भी होता है, हाँ। मैं तो बिलियन में सुना। ठीक है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, 100 100 बोल देते हैं या फिर 100 बोल देते हैं। ये तो इसको 1000 1000 बोलते हैं या फिर 1000 1000 बोल देते हैं। ये कैसे बनेगा, 10 है, 10,000, तो 10,000 10,000 कितना है, सेवन 1,00,000, तो या क्या बोल सकते हैं 100,000, 100,000 100,000 या फिर 100,000 900,000। ठीक है, अब 10,00,000 है तो 10,00,000 को क्या बोलेंगे, 100,000 और 10,00,000 का क्या बनता है, 10,00,000 को 1 मिलियन भी तो बोलते हैं, 10,00,000 को 1 मिलियन भी तो बोलते हैं, यानी कि मिलियन यही तो है ना। तो मिलियन को बोला जाता है मिलियन, मिलियन को बोला जाता है मिलियन या मिलियनन भी बोल देते हैं ये लोग, आप सिंपल लिखो, मिलियन को बोलते हैं मिलियन, मिलियन, और बिलियन को बोलते हैं मिली मिलियार्डे, मिलियार्डे या मिलियार्डन, मिलियार्डे, और ट्रिलियन को बोलते हैं लोग बिलियन, बिलियन, या फिर इसको मिलियनन भी बोल देते हैं, और इसको मिलियार्डन भी बोल देते हैं, और इसको बिलियनन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है, यानी कि 10,00,000 को हम 1 मिलियन बोल सकते हैं। मैं इसको 1 मिलियन, ये किसी के माइक में प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार चेक करो, इसमें इसको 1 मिलियन भी बोल सकता हूँ, 1 मिलियन भी मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, सिंपल है, मिलियन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मिलियन की बात आप करोगे ना, तो आइन नहीं आएगा, यहाँ पे आईने आएगा, आईने, मिलियन, आईने नहीं, आइन नहीं आएगा, आईने आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी सब में आइन आएगा। जब भी आप मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात करोगे, तो वहां पे आप, अगर आपको जैसे बोलना है 1 मिलियन, तो आपको वहां पे आइन नहीं लिखना पड़ेगा, आपको आईने लिखना पड़ेगा। आपको जैसे बोलना है 1 मिलियन, तो आप मिलियन को मिलियन भी तो बोल सकते हो, आप इसको आईने मिलियन भी तो बोल सकते हो, आप इसको आईने मिलियार्डे भी तो बोल सकते हो, आप इसको आईने बिलियन भी तो बोल सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीरो की बात करूं तो आपको पता ही होगा जीरो कितनी आती है, मिलियन में आपको पता ही होगा कितनी जीरो आती है ना, 10,00,000 है तो आप देख लो कितनी जीरो आएंगे। ठीक है, बिलियन में आपको पता ही है कितनी जीरो आती हैं, कितनी आती है किसमें, बिलियन में? बिलियन
बिलियन में आती है 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12। 12 और इसमें आती है आपकी मिलियार्डे में आती है आपकी बिलियार्डे में आती है आपकी 15 और उसमें आती है ट्रिलियन में आपकी आती है 18। सर जैसे कि हम्म, आपने मिलियन लिखा है तो इसको, हम्म, जैसे आपने मिलियार्डन भी लिखा है, इसको एक ही बोलना है ना, या तो मिलियन बोल सकते हैं या फिर हम्म। मिलियन बोल सकते हैं, फिर मिलियार्डे बोल सकते हैं, मिलियार्डन बोल सकते हैं। 10 लाख का 1 मिलियन होता है और 10 करोड़ का होता है 1 बिलियन। इस चीज का ध्यान रखना। 10 लाख का, जैसे 10 लाख है ना, 10 लाख का तो होता है 1 मिलियन। जैसे आप देखते हो ना कि किसी के सब्सक्रिप्शन हो गए हैं 1 मिलियन 1 मिलियन, तो 10 लाख जब हो जाता है जब 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारे नंबर्स थे। मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा, वहां से आप नंबर्स की प्रैक्टिस करना, उसमें बड़े बड़े नंबर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, ये करना है। अब बात सर कर, हाँ हाँ बोलो। एक बार ये मिलियन वाला चैप्टर दोबारा से समझाना है, 3 मिलियन बिलियन वाला, जो देखो आपने मिलियन बताया ना बिलियन कि ऐसा, दस इस लाख पे में। ज्यादा फोकस मत करो, ज्यादा फोकस मत करो। मिलियन को क्या बोलते हैं, मिलियन को मिलियन बोलते हैं, बिलियन को मिलियार्डे बोलते हैं, ट्रिलियन को बिलियन बोलते हैं। अब 10 लाख को क्या बोलते हैं, जैसे हम 1 लाख है ना, 1 लाख को तो हम क्या बोलते हैं, 900,000 बोलते हैं। इंग्लिश में बात करूँ तो 100,000 बोलते हैं। ठीक है, 2 लाख को 200,000 यानी कि 100,000। 9 लाख के बाद में आता है 10 लाख, तो 10 लाख को हम 10,100,000 भी बोल सकते हैं, यानी कि 10,100,000 भी बोल सकते हैं। और 10 लाख से मिलके बनता है, यानी कि 10 लाख को ही बोलते हैं 1 मिलियन। तो हम इसको, जो हमारा 10,000 है ना, ये जो हमारा 10,000 लिखा हुआ है, ये जो हमारा ये लिखा हुआ है 10,100,000, यानी कि 10 लाख है, और 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। तो मैं इसको आईने आईने मिलियन भी बोल सकता हूं, यानी कि 10 लाख है ये। तो 10 लाख से मिलके 1 मिलियन बनता है। तो 10 लाख को मैंने वहां पे 10 नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 100,000 से मिलकर मिलियन बनता है, मिलियन बनता है, मिलियन बनता है। और वो होता है 10 लाख का। अगर मेरे को 20 लाख कहीं पे होगा, तो 20 लाख को मेरे को जवाई मिलियन लिखना पड़ेगा। कहीं पे 30 लाख होगा तो मेरे को जगाई मिलियन लिखना पड़ेगा। कहीं पे 50 लाख होगा तो 50 लाख का मिलके क्या बना, फुन्फ मिलियन। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखो कि मिलियन बिलियन को कैसे बोलते हैं, ट्रिलियन को कैसे बोलते हैं, इसमें अभी मत घुसो, क्योंकि बेसिक हमारा A1 लेवल है। इतना आपको बस पता होना चाहिए। बाकी नंबर्स बनाओ, 10 लाख तक, 20 लाख तक, 25 लाख तक आप आराम से नंबर्स बनाओ, कोई दिक्कत ही सर नहीं। जो हम्म, आपने ये 50 लाख, मतलब 50 लाख बोला है, आप हम्म, उसको बोल रहे हो कि जैसे आपने बोला फुन्फ, फुन्फ मिलियन बोला है, तो वो हम्म। तो 50 50 को तो हम फुन्फिस बोलते हैं ना, फुन्फिस मिलियन। फुल स्विच कैसे बनेगा, वो तो फिर 50 लाख हो गया ना। 50 लाख को दो तरीके से लिखा जा सकता है, देखो हम्म, मैंने अभी तो बताया 10 लाख का। देखो, कहीं पे मैं लिख रहा हूँ 50 लाख। अब आपको मान लो कि मिलियन के बारे में नहीं पता, तो आप इसको क्या लिखोगे, 50 लाख मैं लिखवा दूंगा, 50 आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे तो लिखोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख। ऐसे ही लिखोगे ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख। 50 लाख ऐसे लिखोगे ना, तो आप 50 लाख को क्या लिखोगे, 50 लाख। फुन फुन फिश। फुन फुंड नहीं, 50 है ना, फुन फिश, फुन फिश 100,000, 100,000। यस सर। 1000। 100,000, ये तो आपने ये लिख दिया। यस सर। अब 10 लाख का 1 मिलियन होता है, दस यस, लाख का 10 लाख 1 मिलियन का होता, 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन होता है। यस सर, सर आई अंडरस्टैंड, समझ गई मैं सर। और 50 लाख का कितना होगा, 5 मिलियन। 5 मिलियन। समझ गई सर। अब 5 मिलियन मेरे को लिखना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं फुन्फ इसको मिलियन। बिलियन। फुन्फ मिलियन। मिलियन, ये है। तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं बेसिक ऑर्डिनल नंबर्स की। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे डेट पे। बिल्कुल सिंपल है ऑर्डिनल नंबर्स, बिल्कुल इजी।
इनकी प्रैक्टिस करना, करोगे तो दिक्कत नहीं होगा। फिर एक दो दिन में मेरे से पूछना, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरे को फिर पूछना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं सिंपल सा यहाँ पे 3 स्टेप में करूंगा। 0 से लेकर, नहीं 0 तो इसमें नहीं आता, 1 से लेकर, मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1 से लेकर 10 तक का करूंगा, फर्स्ट से लेकर 10 तक का। फिर मैं आपको सिखाऊंगा 11 टू 19 तक का, और फिर लास्ट में 22 बियॉन्ड तक, ठीक है। देखो कैसे नंबर्स को यूज होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, यही मेरे को सीखना था। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, पहले तो मेरे को क्या करना है, मेरे को फर्स्ट और थर्ड को एक्सेप्शंस में ध्यान रखना है, बाकी सब अपने आप बन जाएंगे। यानी कि फर्स्ट और, यानी कि ये फर्स्ट और थर्ड, इसका एक्सेप्शंस मेरे को ध्यान रखना है, बाकी आपको कोई ध्यान नहीं रखना। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है एयास्टे, 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 ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे डिगीटे, डिगी, डिगीटे, डिगीटे, ये आपको याद ही रखना है, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट और थर्ड आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। 2 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं सवाई, 3 को क्या 4 को क्या बोलते हैं फिया, Yes, 5 sir. को क्या बोलते हैं फुन, हाँ Zax, Zeben, इसको क्या बोलते हैं Zax, जैक्स, इसको क्या Zeben, बोलते हैं जीबन। यहाँ पे भी ये भी एक्सेप्शन रहेगा, ये भी एक्सेप्शन Neun, है और ये भी एक्सेप्शन है। 8 को क्या बोलते हैं आक्ट, Acht, जीबन बोलते हैं इसको। और 9 को नॉइन, और यहाँ पे 10 को। Zehn. देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे इसमें टीई टीई ऐड हो रहा है ना, आपको क्या करना है टीई टीई ऐड कर देना है। इसमें टीई, इसमें एक्सेप्शन है तो इसमें से ईएन को रिमूव करोगे, टीई को ऐड करोगे। इसमें ऑलरेडी टी है तो इसमें दोबारा टी नहीं लिखोगे, सिर्फ इसमें ई आएगा, इसलिए एक्सेप्शन है। 9 टे, बन गए नंबर्स। यानी कि सिर्फ आपको किसका ध्यान रखना है, फर्स्ट का ध्यान रखना है, थर्ड का ध्यान रखना है, सेवंथ का ध्यान रखना है, और 8th का ध्यान रखना है, डबल टी नहीं आना चाहिए। देखो कितना इजी है। और डगाई टे की स्पेलिंग अलग होती है, तो इसको भी आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर एक बार इनको प्रोनाउंस करके बता दो। एस्टे, जवाइटे, डिगीटे, फियाटे, फुनफ्टे, जैक्सटे, जीपटे, आक्टे, नॉइनटे, सेंटे, टे ही तो लग रहा है जैसे आप नंबर्स बोलते हो, सिंपल, ठीक है। अब इसकी बात करूं तो 11 से लेकर भी कुछ नहीं है, 11 से लेकर भी सेम ऐसे ही है, 11 से लेकर 19 तक सेम ऐसे ही है। 19 तक क्या बताऊं, यहाँ तक कि हाँ 19 तक बिल्कुल सेम है, 11 में सिर्फ टीई ऐड हो जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल। मैं जैसे यहाँ पे लिखूं 11th, 12th, 13th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th और 19 तक, बस। तो आप सिंपल बनाओ इसको, क्या लिखते हो आप, अल्फ,
Zolf 13 को क्या लिखते हो? Dagaisin, Thiasin, Funfsin, Zexin, Zipsin, एक्सेप्शन होते हैं ना 70, ये तो आपने नंबर से पढ़े ही होंगे। अक्सेन, नंबर्स आपको आने चाहिए, नंबर्स आएंगे तो ऑर्डिनल नंबर्स, और आप ये खुद से बना लोगे डेट। नॉइनसेन लिख दिया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबके आगे टी ऐड कर देना, खत्म, टाटा बाय। लो टेटे आप फुन सेंटे, जैक्स सेंटे, जिप सेंटे, ऐसे करके टेटे को आपको यूज करना, खत्म। इसके बाद आगे बताऊं, उसके बाद में जब भी आप 20 से आगे का यूज करोगे, 20 से आगे का जब भी आप यूज करोगे, 22 बियॉन्ड कोई भी नंबर्स, ठीक है, कोई भी नंबर्स का जब आप यूज करोगे तो आपको क्या करना है, इसमें प्लस प्लस एस टी ई ऐड करना है। बस देखो, आप नंबर बनाओ, आराम से नंबर्स बन जाएंगे। 20 से कुछ भी, आप 20 को लिखो या कोई भी नंबर्स आप लिख दो, 20 को लिख दो या फिर 21 को लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिखो, ठीक है, 30 लिख दो या 31 लिख दो, या आप कुछ भी लिख लो, 16 लिख दो, कुछ भी आप नंबर्स बना सकते हो, कुछ भी, 100 ही क्यों ना हो, ठीक है, या फिर 101 ही क्यों ना हो। फ्लोर की बात होती है ना, जैसे फ्लोर होते हैं, 101 फ्लोर पे है, यही नंबर क्यों ना हो, चाहे 234 ही फ्लोर क्यों ना हो, या चाहे 10,000 ही क्यों ना हो, या 1,000 ही क्यों ना हो, आप सबको बना सकते हो, ठीक है। देखो, पहले तो आपको नंबर्स बनाने आने चाहिए। कैसे बनेगा, क्या होता है 20 को? फ्रांसिस, फ्रांसिस, शिश, इसको आइन उंड, अब मैं आइनो, गैप गैप देके नहीं, फ्रांसिस, फ्रांसिस, इसको दगाइशिश, फ्रांसिस, इसको Ein und Dagaishish, Sächsisch, इसको Sächsisch, इसको 100, 100, क्या करूं इसमें? STST, STE, STE, सिंपल हो गया। कुछ भी नंबर्स आप बना सकते हो, कुछ भी नंबर्स आप यहाँ पे बना सकते हो। 100 को अगर मैं बोलूं तो आइन उंड क्या बनेगा, आइन उंड नहीं Ein, बनेगा, आइन 100, 100, Ein, आइन 100, Ein, आइन 100, Ein, आइन। अब आइन 100 आइन नहीं आएगा, क्योंकि देखो 101 है, 101, यानी कि फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट को जो आप बोलते हो वही आएगा। August, एस्टे, ST, यानी कि आइन 100 तो आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, एस्टे, ST, एस्टे, ये आएगा यहाँ पे। ऐसे ही आप 3 को लिखोगे
तो वहां पे दिग्विजय, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी सारा सेम, ये भी सेम ऐसे ही बनेगा, ये तो सिंपल वैसे ही बनेगा, y 100, आगे फिया und द गाइशिश, और लास्ट में क्या लिखूं, एस्टे। और ये कितना है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, 1000 लिख के STE, सिंपल। अगर ये हमारा, ये अगर हमारा 1001 होता तो फिर क्या, 1000 या 1000 लिख के और फिर वही चीज एस्टे। और अगर यही हमारा होता तो 1000 डिजिटे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब देखो जो नंबर्स है ना, अब इन सब के आगे क्या लगता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना, अब देखो, अब मैं एक बस 5 मिनट का हो रहा है, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं डेट्स की। डेट्स तो बिल्कुल इजी है, डेट्स में तो कुछ करना ही नहीं है। अगर मैं बात करूं डेट्स की, सबसे पहले आपको नंबर्स आने चाहिए, नंबर्स आने चाहिए फर्स्ट से लेकर 31 तक का। आपको आते हैं नंबर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब आता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर कहीं पे फर्स्ट लिखना है, जैसे आपको कहीं पे फर्स्ट लिखना है, तो आपको क्या यूज करना है, डेया का यूज करना है। डेया, डेया, एस्टे, एस, ऐसा आएगा, ER, AR। या मतलब ये जेंडर में मेल कंसिडर होती है मतलब। हाँ, मेल कंसिडर होता है, ठीक है। डेया, और अगर कहीं पे आपको सेकंड लिखना है तो आप क्या लिखोगे, डेया वाई टे। ये आपको नंबर्स आ गए सारे, ठीक है। 31 तक आपको नंबर सारे आते हैं, फर्स्ट से लेकर फर्स्ट टू 31 तक आपको आते हैं। अब आपको ये चीज तो आ गई 1 से लेकर 31 तक। अब आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको मंथ्स भी पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे मंथ्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि मंथ्स को कैसे बोलते हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी को कैसे बोला जाता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको, बाकी जब आप आगे वोकैब करोगे तो उसमें आपके जनवरी फरवरी सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है, आपको यहाँ पे नंबर्स का पता होना चाहिए, नंबर्स का पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है जैसे 2024, ठीक है। तो ये लोग कैसे यूज करते हैं, सिंपल डे का यूज करते हैं। ये हमारा डे हो गया, प्लस मंथ हो गया। सर दया में डेया मीन्स द होता है, यानी कि नंबर ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले डेया का यूज करते हैं। और ये आपका ईयर हो गया, ये आपका ईयर हो गया। अब मान लो कि कुछ डेट हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं। सर जैसे हम्म, आपने इसमें दा का यूज किया है डेया, तो उसमें डी और दास का इनका यूज नहीं होगा ना, ओनली नहीं डेया का नहीं, अभी यूज होगा डेया ना। का यूज होगा, सिर्फ डेया का यूज करो। मान लो कि कोई डेट है 20, अब ये डेट को ऐसे भी लिख देते हैं, 20/7/2024, ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं, 20/7/2000। यानी कि जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे इनको लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 जुलाई, जुलाई है ना, जुलाई 2024, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब डेट में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे हम जर्मन में भी लिख सकते हैं, डेट का ऐसा कोई इशू नहीं है। बात आता है कि इसको बोलेंगे कैसे, इन चाहे इन तीनों को हम एक ही तरीके से बोलेंगे कैसे। अब पहले तो हमें 20 को पता होना चाहिए, 20 को क्या बोलते हैं। तो 20 के लिए मैं क्या लिखूंगा, डेया ट्वांजिश डे। डे, हो गया।
अब जुलाई को क्या बोलते हैं? जुलाई को बोलते हैं यूली, यूली। यहां तक का हो गया, ठीक है। अब ईयर को कैसे बोलते हैं? अब आप नंबर देखो कैसे बनाओगे। 224, कैसे आप इसको बनाओगे? नंबर से कैसे? 200 हम्म 40 हम्म ने सिंपल है। Spia 21। 2024, सिंपल। जुलाई, हाँ जी। हाँ। 1000। जुलाई 1000 हाँ जी। Spia 21। और फिया उंड, उंड 20, कौन से? सिंपल। कितना भी आप नंबर्स को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आ जाता है, ये तो जो आप नंबर्स बना सकते हो बना सकते हो। आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, जैसे कि 1989, 1989 है, हम जैसे बोलते हैं 1989, तो इसको आप कैसे बोलोगे 1989 को? तो 900 हम्म 100 100, 100 हाँ और सर क्या था वो 89 ना? हाँ 9 und 9 und 8. 80। बस सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है नंबर्स में। यस ठीक है, मैं सर। आपको कुछ डेट दे रहा हूँ, आप इन डेट का प्रैक्टिस करना और कल मुझे बताना कि आपको बनाना आया है या कुछ आपको दिक्कत हुई है। आप एक डेट लिख लो। आप लिखो 5 Feb 1985, ये आप डेट को ट्राई करना। उसके बाद में आप लिख लो 15 अगस्त 1947। सर आप मंथ्स लिंक करवा चुके हो? नहीं, मंथ्स अभी आगे होंगे, अभी मंथ्स को आप अभी मत करना। ठीक है, मंथ्स के लिए अभी आप मत करना, मंथ अभी बचे हैं, वो आगे ग्रीटिंग्स में होंगे, मंथ, डे, सीजन्स। ठीक है, अभी आप मंथ्स को इंग्लिश में ही लिख लो। ओके। ठीक है, बाकी इसको और इसको आप करो। ठीक है, क्योंकि अभी, है ना, कल मैं मन करने को तो मंथ में करा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं अभी करा देता हूँ मंथ, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये डेट लिखो और इसके बाद में आप लिखो 2 दिसंबर 2022, ये डेट करो। ठीक है, अगर आपके पास में 1 मिनट का टाइम है तो मैं यहाँ पे डेज, मंथ भी करा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस, ज्यादा टाइम नहीं, बहुत सिंपल सिंपल है बिल्कुल। कराई सर दो करा दो। देखो, डेज और मंथ को कैसे बोलते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ईयर को क्या बोलते हैं वो भी बाद में बताऊंगा। ठीक है, मंथ को बोलते हैं, मंथ्स को बोलते हैं, ईयर को बोलते हैं, ईयर्स को बोलते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक मैसेज आ रहा है इसमें, ग्रुप में। देखो, ठीक है, मंथ्स, डेज, ईयर्स। अब इसके बाद में जनवरी, ऐसे जे लिख दूं सिर्फ या पूरा लिखूं? जी समझ जाओगे? चलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, आगे भी है, और ये आपका भी ना, ये चैप्टर आगे है, इसमें सारा आपका होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है नंबर। वीक को क्या बोलते हैं, वहां पे बहुत सारी वो कैब आएगा। नेक्स्ट डे को क्या बोलते हैं, बिफोर डे को क्या बोलते हैं, सारी चीजें आएंगी टाइम से रिलेटेड। ठीक है, देखो, मंथ्स को बोला जाता है मोनाट, मंथ्स को बोला जाता है मोनाट, मोनाट। और मंथ्स को बोला जाता है मोनाटे, मोनाटे, ई लग जाता है। ईयर को बोला जाता है या या और ईयर्स को बोला जाता है यागे या फिर यागन, यागे या फिर यागन, एन लग जाता है। जनवरी बिल्कुल सिंपल है, देखो, अब मैं जनवरी फरवरी करा रहा हूँ।
जनवरी को बोलते हैं यानुआ, यानुआ, यानुआ। फरवरी को बोलते हैं फेबुआ, 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 यानुआ, फेबुआ। मार्च को बोलते हैं म्यात्स, 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 यानी कि जो जेड है ये स का साउंड करता है, म्यात्स, म्यात्स। यानुआ, फेबुआ, म्यात्स। अप्रैल को बोलते हैं, बहुत से इसको बोलते हैं अप्रैल, और बहुत से इसको बोलते हैं अपगिल, ग का साउंड, बहुत से र की साउंड ही करते हैं अप्रैल, बहुत से इसको अपगिल। ठीक है। मई को बोलते हैं माई, मई को बोलते हैं माई, जैसे कुछ माई, माई। जून को बोलते हैं जूनी, यूनी, या जे का साउंड नहीं, य का साउंड करेगा, क्योंकि जे जो है, जैसे हमने युंगे को क्या, जे को क्या बोलते थे, य का साउंड करता था, युंगे। तो यूनी, यूली, यूनी, यूली। ऑगस्ट, ओगस्ट, ऑगस्ट, ऑगस्ट। सितंबर को जेप्टेम्बा, एस के साथ में ई है तो जेप्टेम, जेप्टेम्बा, जेप्टेम्बर। बहुत से इसको जेप्टेम्बर बोलते हैं, जेप्टेम्बर, जैसे कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं, है ना, इसको भी जेप्टेम्बर बर ऐसे करके बोलते हैं, बट ये जेप्टेम्बर, यानी कि ब जो है वो सॉफ्ट साउंड है। आप डीपेल पे सुनना, आप गूगल ट्रांसलेट पे सुनना, आप कहीं पे भी नेट पे जाके सुनना, कहीं पे भी ये सितंबर बर नहीं है, जेप्टेम्बर, जेप्टेम्बर, ये चेक करना आप। सितंबर, कंप्यूटर को चेक करना, सितंबर को चेक करना, मोटा को चेक करना, फाटा को चेक करना। तो फाटर नहीं है, फाटा, सितंबर। अक्टूबर को अक्टूबर, अक्टो, अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर। नवंबर दिसंबर बचा है, वो भी करा रहा हूँ। यानुआ, फेबुआ, म्यास, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर। अब क्या बचा है, नवंबर, नवंबर और दिसंबर। नवंबर को बोलते हैं नवंबर, नो स्पेलिंग सेम, नवंबर। अब ये यहाँ पे वी है, ये फ का साउंड नहीं करेगा, वह का ही साउंड करेगा, नवंबर, इंग्लिश के वी का तरह ही साउंड कर रहा है, नवंबर। दिसंबर जो है, दिसंबर की स्पेलिंग अलग है, डी, डिसेम्बर, डी जेड आएगा, लेकिन स का साउंड आएगा, क्योंकि जेड के साथ में ये है तो स बना, डिसेम्बर, 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 डिसेम्बर। ठीक है, डिसेम्बर। तो बिल्कुल हमारे सिंपल हैं। ठीक है, ये सिंपल हो गए हमारे। ठीक है, तो मोनाट, मोनाटे, ईयर को यागे, यानुआ, फेबुआ, म्यास, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर। ठीक है, बाकी आपके जो डेट वेट्स बचे हुए हैं, डेट बचे हुए हैं, डेज जो बचे हुए हैं, डेज ऑफ द वीक्स, वो आपको आगे, ये भी आप आगे जाके पढ़ते। ठीक है, ये तो मैंने आपको करा ही दिया आज। ठीक है, टाइम को आपको कहीं पे ये दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने करा दिया है। ठीक है, बहुत इजी है, इनको एक बार आप देख लेना रिकॉर्डिंग सेशन पे, तो आपको यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स हो गए हमारे, ऑर्डिनल नंबर्स हो गए और डेट्स हो गए। तो इसमें कोई दिक्कत आपको, इनका 2-3 नंबर्स का आप एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपका यहाँ से बन जाएगा। चलो ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल। और कल से आपका जो है, कल की कोई क्लास मिस मत करना, कल से आपका ग्रामर पार्ट शुरू हो रहा है। सिर्फ अभी हमने ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन किया था लेसन नंबर 3 में, कल से आपका मेन ग्रामर पार्ट शुरू हो रहा है जर्मन का, जिसको हम मेन जर्मन बोलते हैं। तो कल आपको मैं ग्रामर का बेसिक समझाऊंगा, कैसे कैसे आपको सारा पीछे का लॉजिक समझा दूंगा, कि जर्मन के पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे जर्मन बनी है, कैसे जर्मन यूज होती है, कैसे जर्मन बोली जाती है, पूरा ही कल समझा दूंगा। तो अगर आपको वो लॉजिक समझ में आ गया, तो आप सारा समझ जाओगे। जैसे मैंने आपको जर्मन केसेस का एक लॉजिक समझाया था, जर्मन दादाजी उनके आगे ही है, तो ऐसे ही कल मैं सारा जर्मन ग्रामर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप, अगर आपको वो समझ में आ गया, तो आप सारा पीछे का लॉजिक सारा समझ जाओगे, आप आराम से जर्मन सीख जाओगे। चलो ठीक है, कल करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू चलो ठीक है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर। सर अक्टूबर में सी की जगह के नहीं आएगा? क्या आएगा, वो बाय मिस्टेक टाइपिंग में हो गया।
उसमें के कर दो, अक्टूबर होता है, के आता है, ओके वो सर। टाइपिंग में थोड़ा सा मिल से रहा है, यहाँ पे के आएगा। ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे भी सी है ना वहां पे सी नहीं आता, हमेशा के ही आता है मोस्टली जगह ना। जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक MUSIC, अब म्यूजिक में भी MUSIK, म्यूजिक। ठीक है, एक्कुजाटिव में डबल सी की जगह पे डबल के आता है, तो मोस्टली ये होता है। ठीक है भाई, तो वो हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते, क्योंकि इंग्लिश और जर्मन थोड़ा सा मिक्स है ना तो इंग्लिश स्पेलिंग्स का हो जाता है। चलो ठीक है, ओके, कल करते हैं ग्रामर पार्ट।